साहब 4 पंक्ति उन नालायक बेटों को रखना चाहता हूं जो कहते हैं एक बेटा गंदा हो तो सारे तालाब को गंदा कर देता है। मैं 4 पंक्ति रखता हूं। स्वागत। पंक्ति अगर हार्ट को टच करे, दिल को छुए तो वाह वाह करना, वाह वाह करो। हाय मैं टेस्ट कर लेता क्योंकि इन सब ने पढ़ी, आप बीच बीच में डाउन हो जाती है आपकी बैटरी। मैं पंक्ति रखता हूं, आप वाह वाह करना। जिगर और जान से प्यारे बेटे जब छोड़ देते हैं, कमजोर है बाबा, छोड़ नहीं फिर रहे हो कि जिगर और जान से प्यारे बेटे जब छोड़ देते हैं, भुलाकर प्यार बचपन का हृदय जब तोड़ देते हैं। अरे खून के आंसू रोते हैं उन्हें ही पालने वाले, खून के आंसू रोते हैं उन्हें ही पालने वाले। ये बेटे भी क्या बेटे हैं जो मुंह को मोड़ लेते हैं, ये बेटे भी क्या बेटे हैं। और साहब बेटी को आपके बीच ला रहा हूँ, आपको लगे कि कोई झिलमिलाती परी आपके बीच आ गई हो, कोई गुलाबों की खुशबू आपके बीच फैल गई हो, कोई नन्ही सी राधा पायल छनकाती आपके बीच आ गई हो, तो आपकी मोहब्बतें बेटी के साथ बाबा में तब्दील हो। मैं पढ़ता हूँ कविता को कि कभी क्या सोचा हमने ये बेटी घर का उजियारा है, कभी क्या, सब कहवा करो कि कभी क्या सोचा हमने ये बेटी घर का उजियारा है, और बेटियों की महक से ही महके घर आंगन सारा है। अरे बेटियां फूल की डाली, बेटियां नूर और लाली, बेटियां फूल की डाली, बेटियां नूर और लाली। बेटी मीरा दीवानी सी, बेटी झांसी की रानी सी, बेटी मीरा दीवानी सी, बेटी झांसी की रानी सी। और बेटी सीता सी पावन है, बेटी मौसम में सावन है, बेटी चंदन है रोली है, बेटी दिवाली होली है। अरे बेटियां सीप में मोती, बेटियां दीप में ज्योति, क्या बेटियां सीप में मोती, बेटियां दीप में ज्योति। बेटी दुनिया बसाती है, बेटियां घर सजाती है। और साहब अंतिम 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आपको लगे कि मैंने ढंग की बात कर दी और बेटी को बचाने की। मेरे भाई सुन, 2 पंक्तियां आखिरी की है। अगर आपको लगे कि ढंग की बात है तो आसमान की तरफ दोनों हाथ उठाकर बेटी को ये तालियां आशीर्वाद बनाना। वो बेटी जब रात को माँ और बापू ये चर्चा करते हैं, भ्रूण परीक्षण के बाद बापू कहता है कि तेरी कोख के अंदर तो बेटी का भ्रूण है, जाकर के हॉस्पिटल में कल निकलवा देना। वो नन्हा सा भ्रूण सुन लेता है, वो बेटी बिलक करके कहती है कि माँ, अगर तेरी माँ तुझे जन्म नहीं देती तो क्या तू मुझे जन्म देने लायक होती क्या? माँ तू हॉस्पिटल मत जाना, मत जाना, वो डॉक्टर नुकीले औजारों से मेरे टुकड़े टुकड़े करके नाली में फेंक देंगे। माँ तुझे दया नहीं आएगी क्या? वो बेटी कहती है माँ, जब तू घर में रोटी बेलने का काम करेगी मेरे नन्हे हाथ होंगे, चिंता मत करना माँ, मैं छोटे छोटे हाथों से रोटी बेलने का काम करूंगी। माँ जब तेरे सिर में दर्द
दर्द होगा, भैया भाग जाएगा, मैं सिर भी दबाऊंगी। माँ माँ मैं तेरी गोदी में खेलना चाहती हूँ, मैं क्या चाहती माँ, बस मुझे जन्म दे माँ, मत जाना हॉस्पिटल। साहब वो बेटी चीख पड़ती है, वो बापू से कहती है बापू सच बोलना, जब तेरी खेती में घाटा लग जाता है, धंधे में चोट खा जाता है, ऑफिस में साहब डांट देते हैं तू हारे हुए जुआरी की भांति, जब तू घर आता है मेरे भाई, एक मिनट, जब तू हारे हुए जुआरी की भांति घर आता है, तेरे चेहरे की मुस्कान खो जाती है। बापू तुझे मेरी कसम है, कलेजे पे हाथ रख के बता बापू, जब तू घर आता है मैं दहलीज पर पायल छनकाती राधा की तरह मुस्कुराती हूँ। बापू सच बोलना, तू सारे गम भुलाकर मुस्कुरा देता कि नहीं बापू? वाह वाह वाह, क्या बात। मैं तेरी मुस्कान हूँ बापू, मुझे जन्म दे मत मार। वो अपने भैया से कहती भैया श्रावण के महीने में जब सबकी बहन राखी बांधेंगी, तेरी कलाई सूनी होगी, कैसी लगेगी मेरे भाई, जब सबके भाल पे तिलक होगा, तेरा माथा सूना रहेगा, तुझे कैसा लगेगा मेरे भाई? ए भैया मेरे हिस्से की टॉफी भी तू खा लेना, मेरे खिलौने भी तू ले लेना, लेकिन मम्मी को बोल, पापा को बोल, मुझे जन्म दे। अगर उस बेटी की चीख आपके कान तक पहुंचे तो दोनों हाथ आसमान की याद तरफ उठाकर एक एक आदमी अपनी तालियों को आशीर्वाद बनाना और उस बेटी तक पहुंचाना जो भ्रूण में पल रही है, जो संसार में आने का इंतजार कर रही। अंतिम पंक्ति रखता हूँ कि बेटी दुनिया बसाती है, बेटियां घर सजाती है, बोला जो को बेटियां हमसे कहती है चीख कर यारो, मैं धरती को सजाऊंगी, मुझे मत पोख में मारो, मैं सृष्टि को सजाऊंगी, मुझे मत पोख में मारो।